अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ इज़राहिल यूट्यूब चैनल पे। तसव्वुर करिए कि आप किसी सफ़र पे जा रहे हों और आप का हमसफ़र आपको बाद में पता चले कि वो गैर मरई मखलूक है, वो इंसान नहीं, जिन है। तो आप पर क्या बीतेगी और आपका क्या हाल होगा। आज का वाक़या इसी किस्से पर मबनी है। ये किस्सा कानपुर शहर में रहने वाले एक कैब ड्राइवर का है जिसका नाम सादिक है। वो एक छोटे से किराए के मकान में अपने वालिदैन और 2 बहनों के साथ रहता था। उसके वालिद घड़ी साज थे और घड़ी की दुकान पर वो काम करते थे। उसकी वालिदा छोटा मोटा सिलाई का काम करती थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर उनसे अपने कपड़े सिलवाया करती थीं। घर का गुजारा ठीक ठाक चल ही जाता था। सादिक अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उससे छोटी बहन 10वीं में और उससे छोटी वाली 8th क्लास में थी। उसके वालिदैन ने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके कम पैसों में गुजारा किया था। सादिक ने साल भर पहले इंटर का इम्तिहान दिया था और वो पास भी हो गया था, लेकिन उसने आगे की पढ़ाई ना करके नौकरी करने का फ़ैसला किया। अब नौकरी इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है, इसलिए नौकरी ढूंढते ढूंढते 1 साल का वक्त गुजर गया। वो काफ़ी परेशान रहने लगा था और चाहता था कि वो घर के खर्चों में अपने वालिदैन का हाथ बटाए। एक दिन किस्मत उस पर मेहरबान होती है। शाम को जब उसके वालिद दुकान से लौटते हैं तो वो उसको बताते हैं कि मैंने अपने मालिक से तुम्हारी नौकरी के बारे में ज़िक्र किया था। मेरे मालिक ने अपने किसी जानने वाले से इस सिलसिले में बात की थी, तो उन्होंने मुझे सरसरी तौर पर बस इतना बताया है कि तुम्हें कंपनी की गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर की नौकरी मिल सकती है। कल तुम दुकान आ जाना और इत्मीनान से पूरी बात को समझ लेना। बहुत दिनों बाद आज सादिक को सुकून की नींद आती है और वो सुबह नाश्ता करके अपने वालिद के साथ ही दुकान के लिए निकल जाता है। सादिक बहुत ही सीधा साधा और शरीफ लड़का था। उसके वालिद के मालिक उसकी ज़हानत से काफ़ी मुतासिर होते हैं और वो सादिक को उस कंपनी का एड्रेस समझा देते हैं और कहते हैं तुम कल ही यहाँ चले जाना और मेरा नाम बता देना, बाकी मैं आज फ़ोन करके तुम्हारे मुताल्लिक़ उनको बता दूँगा। अगले दिन सादिक उस कंपनी में चला जाता है और जैसे कहा गया था वैसा ही करता है। वहाँ उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। पहली तारीख से उसे काम पर जाना होता है। वो ये खुशखबरी अपने घर वालों को आकर बताता है
और सोचता है कि अब उसके वालिदैन का बोझ कुछ कम हो जाएगा। देखते ही देखते पहली तारीख भी आ ही जाती है और वो काम पर चला जाता है। पहले दिन काफ़ी थकान भरा महसूस करता है, लेकिन काम मिलने की खुशी के आगे वो थकान भी सादिक के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसका काम कैब ड्राइवर का था। इसलिए ड्यूटी बदलती रहती थी, कभी सुबह की शिफ्ट तो कभी रात की शिफ्ट। ऐसे ही उसकी शिफ्ट बदल बदल कर लग जाती थी। वैसे तो ज़्यादातर शहर के अंदर ही गाड़ी चलाना होती थी, लेकिन कभी कभी शहर के बाहर भी जाना पड़ जाता था। अब 1 महीना होने वाला था। सादिक अपना काम पूरी लगन और पूरी मेहनत से और वक्त की पाबंदी के साथ कर रहा था। उसके मालिक उससे काफ़ी खुश रहते थे। पहली तनख्वाह मिलने की खुशी सादिक के चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी, और उसके वालिदैन की खुशी अपनी जगह थी। उसकी बहनें भी बहुत खुश थीं कि उनका भाई उनको अब अच्छी अच्छी चीज़ें दिलवाया करेगा। सादिक की नौकरी को अब लगभग 4-5 महीने का अरसा हो चुका था। वैसे तो शहर से बाहर वो कई बार जा चुका था और वो सब रास्तों से मानूस भी हो चुका था। एक सुबह जब वो काम पर जाता है तो उसके मालिक उससे कहते हैं कि आज तुम्हारी रात की शिफ्ट लगा दी है। अभी मैंने तुम्हारी जगह किसी और को भेज दिया है। वो कहते हैं, दरअसल मेरे पास ख़ास तौर पर एक फ़ोन आया था और वो बातचीत से काफ़ी ख़ानदानी लोग मालूम पड़ रहे थे, और वो कह रहे थे कि वो इस शहर में नए हैं और इस शहर के बारे में वो ज़्यादा मालूमात नहीं रखते। तो इसलिए मुझे किसी अच्छे और भरोसेमंद कैब ड्राइवर की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपनी पूरी फैमिली के साथ शहर से बाहर एक शादी में जाना है। उसके मालिक साकिब से कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा भरोसेमंद और मुनासिब मुझे इस काम के लिए कोई नहीं लगा था, इसलिए तुम अभी घर जाओ, आराम करो। रात को 8 बजे तुम्हें निकलना है। मैं तुम्हें उनके घर का पता बता देता हूँ, तुम वहीं पहुँच जाना। सादिक हामी भर देता है और घर वापस आ जाता है। शाम को करीब 7:30 बजे उसके मालिक का फ़ोन आता है और वो उसे उस जगह का एड्रेस बताते हैं और उससे कहते हैं कि तुम खाना खाकर जल्दी निकल जाओ, क्योंकि उस एड्रेस पर जाना था वो तुम्हारे घर से काफ़ी दूर है। सादिक सोचता है कि खाना खाऊंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि उसको पहले जाकर कैब लेनी थी, फिर निकलना था। वो बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है।
मकान काफ़ी बड़ा लेकिन पुराना था। उस मकान के अगल बगल और कोई मकान नहीं था। एकदम सुनसान जगह पर वो मकान बना हुआ था। उसे थोड़ी हैरत हुई। फिर वो फ़ोन करता है और बताता है कि मैं पहुंच गया हूं। फ़ोन पर वो शख्स उससे कहते हैं कि घर का गेट खुला है, आप अंदर आ जाइए। सादिक अंदर जाकर देखता है कि एक बड़ा सा लॉन है जिसमें 4 बड़े बड़े दरख्त लगे हैं। एक बरगद का बहुत पुराना दरख्त है, एक आम का, एक जामुन का और एक अनार का। लॉन में एक झूला लगा था और बैठने के लिए कुछ कुर्सियां भी पड़ी थीं। वो सोचता है कि यहीं खड़े होकर इंतज़ार कर लेता हूं। अंधेरा तो हो ही चुका था। तभी उसकी नज़र मकान की छत पे जाती है। वहाँ एक लड़की सफ़ेद लिबास में बला की खूबसूरत खड़ी होती है। जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की से मिलती है, वो लड़की वहाँ से फ़ौरन ही चली जाती है। तभी वो देखता है कि वो शख्स अपनी फैमिली के साथ उसी की तरफ आ रहा है, लेकिन वो लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं देती। वो शख्स अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ सादिक की तरफ ही आ रहा था। सादिक की उनसे सलाम दुआ होती है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। सादिक के जहन में बहुत से सवालात घूम रहे थे कि वो लड़की जो छत पर दिखाई दी थी वो कौन थी, क्योंकि इन लोगों ने तो घर पे ताला लगा दिया था। तो जाहिर सी बात है उस लड़की को तो अंदर ही बंद किया नहीं होगा। तो क्या वो मेरा वहम था? तभी वो शख्स सादिक से मुखातिब होते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें पहुंचने में भी कितना वक्त लगेगा, क्योंकि वहाँ से जल्दी फारिग होकर लौटना है। दरअसल मेरे वालिद जो काफ़ी ज़ईफ़ हैं, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए मेरी बहन उनके साथ रुक गई है। और क्योंकि हम लोग इस शहर में नए हैं, इसलिए मुझे मकान के बाहर ताला डालना पड़ा। सादिक के जहन में जो सवाल चल रहा था उसका जवाब उसको बखूबी मिल गया था कि वो भला सी खूबसूरत लड़की उसका वहम नहीं थी, बल्कि एक हकीकत थी। लेकिन अगले ही लम्हे वो इस बात से हैरान हो जाता है कि ये सवाल तो मेरे जहन में था, इसका इल्म इनको कैसे हो गया? आखिर इसका जवाब इन्होंने मुझे कैसे दे दिया बिना मेरे सवाल करे? लेकिन फिर उसके दिल में उस लड़की को देखने का ख्याल बार बार आने लगता है। वो सोचता है, मुझे ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है? तभी उसके बगल में बैठे वो शख्स कुछ गुस्से में अपने दोनों बेटों को डांटते हुए कहते हैं कि खामोशी से बैठे रहो। जैसा तुम्हारे जहन में ख्याल है वैसा हरगिज़ नहीं होगा। सादिक एकदम से चौंक जाता है, जैसे कि वो शख्स उसी से मुखातिब हो। वो घबरा जाता है। तभी वो शख्स कहते हैं, दरअसल ये दोनों चाहते थे कि हम आज वहीं अपने रिलेटिव के घर
रुके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। सादिक अपने माथे पर आई पसीने की बूंदें साफ करता हुआ हल्के से सर हिला देता है। थोड़ी देर बाद सादिक कहता है कि शहर के अंदर तो हम आ गए हैं, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं आपको किस रास्ते से ले चलूं, क्योंकि उधर जाने के लिए एक रास्ता तो दाईं तरफ से है, लेकिन वहाँ काफ़ी रश होता है, और दूसरा रास्ता बाईं तरफ है, उधर रश तो नहीं होता, लेकिन रास्ता थोड़ा ख़राब है। वो शख्स कुछ सोचते हैं, फिर सादिक से कहते हैं कि तुम हमें जंगल के अंदर से होते हुए ले चलो, क्योंकि हमारे रिलेटिव ने हमसे कहा था कि जंगल वाला रास्ता सबसे बेहतर रहेगा। खैर, सादिक जंगल के अंदर से कैब को मोड़ लेता है। रास्ता काफ़ी लंबा होता जा रहा था। सादिक कहता है कि आप एक बार अपने रिलेटिव से फ़ोन करके बात कर लें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे जंगल के अंदर वाले रास्ते का ज़्यादा इल्म नहीं है, और कार चलाते हुए मुझको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और रात भी काफ़ी हो चुकी है। तभी वो शख्स कैब रोकने के लिए कहते हैं। जब वो कैब रोकता है तो देखता है कि सामने 4 बहुत ही लंबे कद के आदमी खड़े हैं। चारों के चेहरे बहुत साफ नहीं दिख रहे थे। सब लोग कैब से उतरते हैं और सादिक से कहते हैं कि हमारी मंजिल आ गई है। सादिक देखता है कि वहां से थोड़ी दूर पर काफी रश दिखाई दे रहा है, रोशनी भी दिख रही है और गाजे बाजे और शहनाई की आवाज आ रही है। तभी एक बहुत लंबे कद का शख्स सादिक के पास आता है और कहता है कि आओ, तुम भी शादी में शिरकत कर लो। सादिक पहले तो इनकार करता है, लेकिन फिर उसके इसरार करने पर वो वहाँ चला जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ तो काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, तरह तरह के खाने लगे हुए हैं, लंबे लंबे कद के आदमी हैं यहाँ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अजीब सी अनदेखी सी दुनिया में आ गया है। बहरहाल फिर उसको खाना खिलाया जाता है। खाना इतना लजीज होता है कि जितना कि उसने ना तो कभी खाया था और ना ही तसव्वुर किया था। खैर, खाना खाने के बाद उसे खाने के डिब्बे भी दिए जाते हैं। अब उसे उन लोगों को वापस घर ड्रॉप भी करना था। सब लोग आकर कैब में बैठते हैं। सादिक कैब स्टार्ट कर देता है। अब वो शादी वाली जगह से धीरे धीरे दूर निकलने लगा था। जब करीब आधे घंटे कैब चलाने के बाद सादिक की नज़र गाड़ी पर लगे पेट्रोल के मीटर पे जाती है तो वो देखता है कि कार में पेट्रोल कम है।
और वो सोचता है कि आगे चल के अगर कोई पेट्रोल पंप दिखता है तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेगा। थोड़ी ही दूर गाड़ी चलाने के बाद उसे अपनी बाईं तरफ एक पेट्रोल पंप नज़र आता है। सादिक वहाँ गाड़ी रोकता है और गाड़ी में पेट्रोल फुल कराता है और फिर वहाँ से गाड़ी रवाना करता है। अभी 15 ही मिनट हुए थे उसे गाड़ी लेके चलते हुए कि तभी गाड़ी में बैठा वो शख्स कहता है कि कुछ देर के लिए गाड़ी रोक दो, मेरे बच्चों को उल्टी आ रही है। एक एक करके सब लोग कैब से उतर जाते हैं। तभी सादिक की नज़र पानी की बोतल जो सामने डैशबोर्ड पर थी उस पर पड़ती है। वो पानी की बोतल सादिक अपने लिए रखता था। वो सोचता है इन लोगों को ये पानी दे देता हूँ, लेकिन जब वो कैब से उतरता है पानी की बोतल देने के लिए तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। सादिक के होश फाख्ता हो जाते हैं। सादिक उन्हें इधर देखता है, उधर देखता है, उन्हें पुकारता है, लेकिन वहाँ ना कोई आदमी, ना कोई आदमी की ज़ात, कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी। सादिक घबरा जाता है। जंगल में तन्हा, रात का 3 और सादिक हैरान कि आखिर ये लोग गए तो कहाँ गए, ये लोग कौन थे। सादिक बहुत घबरा जाता है। किसी तरह सादिक खुद को हिम्मत देता है और वापस कैब में बैठता है और कैब चलाकर घर वापस आता है। वो सोचता है कि वो लोग कौन थे और कहाँ गायब हो गए। बड़ी मुश्किल से रात कटती है। अगले दिन सादिक की छुट्टी थी। तभी उसको ख्याल आता है कि क्यों ना उस पते पर जाकर देखूं जहां से मैंने इन लोगों को कैब में बिठाया था। वो फौरन अपनी जेब से अपने मालिक के दिए हुए कार्ड को निकालता है जिस पर उनका पता लिखा था और वहां जाने के लिए घर से निकल जाता है। वो उसी सड़क के किनारे खड़ा होता है जहां वो मकान था, लेकिन अब वहां ना कोई मकान दिखाई दे रहा था, ना ही कोई शख्स। उसे उस लड़की का ख्याल आता है जिसे उसने यहाँ देखा था। वो इसी हैरत में वहाँ से अपने घर वापस लौट आता है, लेकिन उसके जहन से ये वाक़या कभी नहीं निकल पाता है। आज भी उसके जहन में ये वाक़या उतना ही तरोताज़ा है जैसे कि 10 साल पहले था और एक अनसुलझी पहेली की तरह हमेशा के लिए उसके जहन में ये वाक़या बस गया है। मेरे दोस्तों, अगर आप सादिक की जगह होते और आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? क्या आप अपने घर वापस आ सकते थे या आप बेहोश होकर गश खाकर वहीं गिर जाते? सोचिए, अगर ऐसा आपके साथ होता तो क्या होता। वो शादी भी जिन्नातों की शादी थी। उसकी कैब में जो पैसेंजर थे वो भी कोई इंसान नहीं, वो भी जिन्नात थे, गैर मरई मखलूक थे। उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।
अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगले वाक़े के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।